कोई जादू या चमत्कार नहीं, बल्कि एक मां का प्यार है, उसकी ममता की शक्ति है, जिसके आगे भगवान को भी झुकना पड़ा था, कुदरत को भी अपने नियम बदलने पड़े थे। तुम्हें उस मां की कहानी सुनाता हूं, जो हमारे बीच न होकर भी हमारे बीच में है। वर्षों पहले मैं अमेरिका से इंडिया लौटा था। मेरे आने की खुशी में भैया और भाभी ने पार्टी दी थी। वाह वाह मुरली मनोहर जी, भाई राम के आने की खुशी में अगर ये हंगामा है तो उसकी शादी में क्या होगा? अरे लाइव बना देंगे, वो दिन तो आए पे देखे क्या हंगामा। राम आइए आइए, इनसे मिलिए। ये है डॉक्टर सैगल, हमारे फैमिली के डॉक्टर, और ये है दीवान जी, तुम्हारे पिताजी के ट्रस्ट के मेन ट्रस्टी। नमस्ते। नमस्ते बेटे, तुम्हारे पिताजी अपना ट्रस्ट बनाकर जो जिम्मेदारी मुझ पर और मनोहर बाबू पर छोड़ गए, उसे हमने इतने साल निभाया, क्योंकि उनकी वसीयत ही ऐसी है कि उनका बिजनेस और सारी जायदाद तुमको भी नहीं, सिर्फ तुम्हारी बीवी और बच्चों को मिलनी चाहिए। इसलिए तुम फटाफट शादी करके झटपट बाप बन जाओ, ताकि हमें इस वॉच डॉग के काम से छुटकारा मिल जाए। अरे दीवान जी, ये काम फटाफट नहीं होता। मेरे देवर जी लाखों में एक हैं, तो मैं अपनी देवरानी भी लाखों में एक लाऊंगी धीरे धीरे। आओ देवर जी, मैं तुम्हें अपने गुरुजी से मिलाती। आओ ना। गुरुजी? प्रणाम गुरुजी। सौभाग्यवती भव। देवर जी, ये बहुत बड़े जोशी हैं, बड़े बड़े चमत्कार दिखाए इन्होंने। भाभी, इन चमत्कारों के चक्कर में मुझे मत डालो, मैं इनमें विश्वास नहीं रखता। मैं चलता हूँ। अरे ठहरो बेटे, जिसे तुम चमत्कार कह रहे हो वो कोई चमत्कार नहीं, वो तो एक गणित है, जस्ट कैलकुलेशन। गुरुजी, इसे कैलकुलेशन नहीं, मैनिपुलेशन कहते हैं। बेटे, अगर ये मैनिपुलेशन है तो ये मैनिपुलेशन हमारा नहीं, उसका है। हम तो सिर्फ बताने वाले हैं। अच्छा राम, ये बताओ, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी जिंदगी का कल का सूरज कहाँ उदय होने वाला है? ऑफ कोर्स, इसी शहर में, इसी घर में। और मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होगा। तुम कल का सूरज उदय होने से पहले ही इस शहर से कहीं बाहर चले जाओगे। इम्पॉसिबल। मालिक फोन। हेलो, क्या वो होटल वाली हमारी बंजर जमीन के मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है? हाँ, मैं राम को भेज दूंगा, साइन करने को भेज दूंगा। इट इज वेरी वेरी गुड डील। तुमने मेरी लाइफ बना दी। राम मुबारक हो, मुबारक हो, हम सबकी लाइफ बन गई, हम सबकी लाइफ बन गई। अरे भाई, इनको आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और 1.5 करोड़ का फायदा हो गया। अपनी एक बंजर जमीन थी ना मद्रास में, उसे एक होटल ग्रुप खरीदने के लिए तैयार हो गया है। तुम भी आओ और कागजात भी आप ही को साइन करने हैं, जाने के लिए तैयार हो जाओ, हमारी लाइफ बन गई। लेकिन मैं वहाँ किसी को जानता नहीं। मैं तुम बेफिक्र रहो बेटे, वहाँ मेरा भाई है, वो सब संभाल लेगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। जी दीवान जी। क्यों देवर जी, अब तो मान गए ना मेरे गुरुजी के चमत्कार को धीरे धीरे? अरे नहीं भाभी, ये तो एक संजोग है। और बेटे, संयोग भी भाग्य की बनाई हुई चीज है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात और कहना चाहूंगा, तुम्हारी ये यात्रा मामूली यात्रा नहीं होगी। इस यात्रा में तुम्हारी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होगी जो तुम्हारी जन्म जन्म की साथिन है। लो, इसमें मैंने तुम्हारी जन्म जन्म की साथिन के बारे में सब कुछ लिख दिया है। लेकिन गुरुजी, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं रखता। अब रख ही लो। लेकिन भाभी, जब मन करे ना खोलकर पढ़ लेना। ओके, लो। देखना देवर जी, हमारे गुरुजी की एक एक बात सच निकलेगी। अच्छा भाभी, चलता हूँ। अच्छा सुनो, हाँ। ऐसा ना हो कि जीवन साथी मिलने के बाद आप हमें ही भूल जाए धीरे धीरे। चलो ड्राइवर। अरे वाह गुरुजी वाह, क्या एक्टिंग की है धीरे धीरे। राम तो क्या, पार्टी में किसी को भी पता नहीं चला कि तुम कोई ज्योतिषी वोतिषी नहीं, जुए का क्लब चलाने वाले हो। अरे हो, मैं नौटंकी अपना तारीफ सुनने के लिए नहीं किया हूँ। हाँ, तुम दोनों से अपना क्लब का पैसा वसूल करने के लिए किया। अरे शेठ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, हम तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देंगे। मेरा मतलब है कि लाइफ बना देंगे। हाँ,
कुछ ही दिनों की तो बात है सेठ जी। अब देखना, आपका ये ड्रामा मेरी भतीजी मोना की शादी राम के साथ करवा के ही रहेगा। फिर धीरे धीरे मैं 15,000 रुपए महीने के ट्रस्टी से इस घर का, खन्ना इंडस्ट्रीज का 15 करोड़ का मालिक बन जाऊंगा और तुम्हारे जुए का कर्जा भी उठा दूंगा। धीरे धीरे। अरे वो सब तो ठीक है, पहले अपना भतीजे को फोन करके बता दो कि उसको क्या क्या करना है। हाँ, मैं सब समझ गई फूफी कि मुझे क्या करना है, पर तुम तो उसकी फोटो भेजने वाली थी, अब तक भेजी क्यों नहीं? फोटो? अच्छा सुनो, फोटो का क्या हुआ? फोटो भेजा या नहीं? वो तो मेरे जेब में रह गई। ओह शिट। अब ये बताओ कि वो जो कमरा है वो किसके नाम पे बुक किया है, उसके नाम पे या कंपनी के नाम पे? उसके नाम पे, आरके फ्रॉम बॉम्बे। हेलो, गुड आफ्टरनून। एक्सक्यूज मी सर, योर फोन। थैंक यू। हेलो, Mr. RK from Bombay? Yes, RK from Bombay here. This is RK from Madras. Yes, what can I do for you? हाँ जी, इत्तेफाक ये है कि आप भी RK हैं, मैं भी RK हूँ, लेकिन फर्क इतना है कि मैं वो RK हूँ जो आपके दीवान जी श्री शशिकांत का छोटा भाई रविकांत हूँ। जी हाँ, मेरे भाई ने जो बिजनेस डील की बात आपसे की थी मैं पूरी तरह समझ गया हूँ। मैं आपसे मिलने वाला था लेकिन एक जरूरी काम से अटक गया हूँ। थोड़ी देर बाद मिलूँ तो चलेगा? ठीक है, बाद में मिलेंगे। अरे ये कुत्ता कहां से आ गया? बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो इसे। अरे कोई है? अरे ये कुत्ता किसका है? अरे कोई है क्या? कोई सुनता है क्या? 1 मिनट। अरे ये पागल कुत्ता किसका है यहाँ पे? ए मिस्टर, ये पागल कुत्ता नहीं, मेरा डॉबी है। ये कुछ नहीं करेगा, आप जाइए। अरे कुछ नहीं करेगा? कहीं से काट लिया तो 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, बड़े बड़े, वो भी पेट में। बचपन में 5 बार ले चुका हूँ, 6ठी बार लेने का कोई इरादा नहीं है। निकालो इसको तो बाहर। मेरा डॉबी इसी लिफ्ट में जाएगा। अगर आपको नहीं जाना है तो दूसरी लिफ्ट में जाइए। अरे ये कोई दादागिरी है? अभी दिखाता हूँ। ए मैनेजर! ए मैनेजर! Yes, madam. Yes, sir. मैनेजर, इस मेम साहब के इस कुत्ते को बाहर निकालो। कुत्ता नहीं, डॉबी है। इस डॉबी को बाहर निकालो। मैनेजर, मेरा डॉबी बाहर नहीं आएगा। ये लिफ्ट इंसानों के लिए बनी है या कुत्तों के लिए? जो भी इस होटल में कमरा ले, उसके लिए। मैंने इस होटल में कमरा लिया हुआ है। मैंने भी लिया हुआ है। लेकिन इस कुत्ते ने क्या लिया हुआ मेरे साथ है? रहता है। क्या आप पैदाइशी दिल लड़ाकू हैं? मैं इस कुत्ते को... अरे जाइए मैनेजर साहब, जाइए। इसने तो बाहर आकर सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। थैंक यू। कमाल है, मालकिन इतनी लड़ाकू और ये कुत्ता इतना... मेरा मतलब है ये डॉबी इतना शांत और समझदार। चलो दोस्त आ जाओ, साथ में चलेंगे। मेरा डॉबी आपके साथ नहीं आएगा, आप जाइए। आप तो लड़ने पर तुली हुई हैं। हाँ। यार दोस्त, अपनी मालकिन को समझाओ। मालकिन को समझाओ। चलो डॉबी। कल जन्म जन्म की साथिन से मुलाकात होगी, जिसका रंग गोरा होगा, आंखें बड़ी बड़ी और काली होंगी, बाल लंबे होंगे, नाम मां अक्षर से शुरू होगा। नाम मां अक्षर से शुरू होगा। मैम, आप पूल साइड रूम या लॉन साइड रूम प्रेफर करेंगी? बोलिए। जिस साइड में आरके फ्रॉम बॉम्बे है। 237 मैम। 237? 237 के सामने वाला रूम मिल सकता है? यस मैम। ओह, थैंक यू, सो क्यूट। एक्सक्यूज मी मैडम। योर की। थैंक यू। ओके। मैं कैसी लग रही हूँ? I know, I'm looking very nice. Thank you. सुनो, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ ना? Thank you. हाय। ला 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 ला। अरे तुम? लगता है हमारी वो छोटी मोटी मुलाकात वहीं खत्म नहीं हुई। तुम बार बार गिरोगी, मैं तुम्हें बार बार संभालता रहूंगा, इसीलिए शायद ऊपर वाले ने मुझे नीचे भेजा। नहीं, इसकी वजह मैं बताता हूँ ना, सुनो तो सही।
अब देखिए ना, इत्तेफाक से हमारा होटल एक हो गया, होटल के बाद माला भी एक हो गया, हो सकता है कि हमारे कमरे भी एक हो जाए। मैं तुमसे आखिरी बार को डांट रही, मैं इधर हूँ। चलिए, अब अगर हमारे कमरे एक हो जाएं, तो हो सकता है कि हमारे दिल भी एक हो जाएं। आखिरी बार इधर है। Go to hell! After you. गुड मॉर्निंग आरके साहब। आरके? Excuse me. मैं? जी हाँ, जी मेरा वो लॉक नहीं खुल रहा है। क्या कहा? लॉक? जी, दरवाजे का लॉक। मैं खोल दूं? जी। चलिए। लीजिए, आपका लॉक खुल गया। जी, शुक्रिया। मैंने आपकी इतनी इंसल्ट की और आपने फिर भी मेरी मदद की। आपकी की? जी, मेरा नाम मोना है। मुझे तो जादू टोना लगता है। जी, आप अंदर आइए ना। मैं अंदर हूँ? हाँ। आप गिरेंगे तो नहीं? जी नहीं। चलिए आगे। मोना, क्या हुआ? मेरे देवर जी मिले धीरे धीरे। फूफी, तुम्हारे देवर की उम्र तो कुछ ज्यादा लगती है। अरे, खाते पीते घर के लोग हैं ना, इसलिए जरा तैयार लगते हैं। जरा सी उम्र ज्यादा लगती है, जैसे तेरे फूफा जी। ओह, अरे सुन, ये उम्र का चक्कर छोड़ और जल्दी से अपना पपलू फिट कर ले धीरे धीरे। ठीक है फूफी। ओके, बाय बाय। मिस्टर राम, हमें लगता है कि हमारे एजेंट मिस्टर आरके साहब किसी काम से कहीं फंस गए हैं। अब हम उनका वेट नहीं कर सकते, इसलिए डील पक्की समझिए। जी, गुड लक। थैंक यू। गुड लक सर। ओके। ये तो कमाल हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोगों के दिलों में अनाथ बच्चों के लिए इतना प्यार है। 500 रुपए के सिर्फ 20 टिकटें छोड़कर सारी के सारी बिक गई। मतलब ये हुआ कि हमें 500 रुपए वाली 20 पार्टी और ढूंढनी पड़ेगी, है ना? ममता, वो 14 इंजेक्शन वाला। चल, एक टिकट उसको भी लपेट देते हैं। वो? हाँ, शक्ल देखी है उसकी? 500 की क्या 5 रुपए की टिकट भी नहीं लेगा। अरे मुझे लगता है इस होटल में भी किसी कंपनी के खर्चे पर रुका होगा। तुझे भी बस। जल्दी बता, ये क्या? अरे, ये तो किसी शो की टिकट लगती है। अरे भैया, ये गड्डी मेरी नहीं है। टॉपिक। ओह, तो आप हैं और ये चंदे का धंधा भी आप ही का है। ओह, शट अप। मैं तुम्हारे जैसे न जाने कितनों को खरीद सकती हूँ, समझे? अरे, आप नाराज क्यों हो रही हैं? आप नहीं जानती, आजकल बड़े बड़े नेता भी यही करते हैं। ना, ये गड्डी मुझे दीजिए। ये है आपकी 500 की कितनी टिकटें? 20 टिकटें। 20 टिकटें। 20 टिकटों का मतलब हुआ 10,000 रुपए। ये लीजिए, 10,000 रुपए। लीजिए, चैरिटी। अब रसीद के तौर पर अपना नाम अपने होठों की लाली से या अपनी आंखों की काजल से यहाँ लिख दीजिए। मेरा मतलब है यहाँ लिख दीजिए। ऐसे क्यों देख रही हैं आप? पेंसिल लिख दीजिए। हाँ। क्या? काली? हाँ, चंडी भी है, दुर्गा भी है, समझे? काली भी है, चंडी भी है, दुर्गा भी है। ओए। बरसात में जब आएगा सावन का महीना, साजन को बना
लगेगा सावन का महीना साजन को बना लूंगी अंगूठी का नगीना साजन को बना लूंगी अंगूठी का नगीना बरसात में जब आएगा सावन का महीना साजन को बना लूंगी अंगूठी का नगीना छोटी से बांध लूंगी कि वो जाए कहीं ना छोटी से बांध लूंगी कि वो जाए कहीं ना साजन को बना लूंगी अंगूठी का नगीना बरसात में जब आएगा सावन का महीना सावन का महीना सावन का महीना साजन को बना लूंगी अंगूठी का नगीना साजन को बना लूंगी अंगूठी का नगीना बरसात में जब आएगा सावन का महीना साजन को बना लूंगी अंगूठी का नगीना काली ये 14 इंजेक्शन वाला रोमियो मेरे पीछे ही पड़ गया है। हेलो 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 आपने मुझे अपने 3 नाम बताए थे, काली, चंडी और दुर्गा, लेकिन मेरे हिसाब से आपके 3 नाम और होने चाहिए, उर्वशी, रंभा, मेनका। हाय, क्या प्रोग्राम था, क्या डांस था, क्या आवाज थी। जी तो चाह रहा था कि ये सब कुछ यूं ही जिंदगी भर चलता रहे और मैं यूं ही आपको जिंदगी भर देखता रहूं। तो तशरीफ ले आइए। अभी आया। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, मेरा मतलब है घर पर। घर पर? पता है, राधिका विला, 15 स्ट्रीट। ओके, अभी पहुंचता हूं। ममता, तूने उसे लता के घर क्यों बुलाया? ये सब बड़े दिल फेंग मालूम होते हैं, लच्छेदार बातें करके मुझे फंसाना चाहते हैं। समझते हैं लड़कियां गाजर मूली होती हैं। इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। सबक सीख गया मैं, सबक बीवी जी। मैं इस घर का बावर्ची हूँ। नहीं, बावर्ची था, आज आपका पिता हूँ। नंबर 2, मैं कम सुनता हूँ। तुम नहीं, वो ऊंचा सुनता है। बुढ़ा है क्या? है तो जवान, लेकिन बेचारा कान से मार खा गया। अरे आ गया। वाह, सही टाइम पर आ गए। पिताजी, आया। बीवी जी मुझे बावर्ची देना दो ना। अरे ये आलू टमाटर छोड़ और जाके पिताजी बन जा ना। जाता हूँ मैं। और सुन, बात यह है कि पिताजी जरा ऊंचा सुनते हैं। जी। कोई बात नहीं। आप जरा
जोर से बात कीजिएगा। जरूर जरूर। लेकिन पिताजी हैं कहाँ? आप अंदर कुछ काम कर रहे थे? हाँ, मैं आलू और मटर में समझ गया। आपको आलू और मटर बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। क्या आपकी बेटी को भी पसंद है? मेरी बेटी कहाँ है? आपकी कितनी बेटियां हैं? कितनी बेटी? क्या मजाक कर रहे हैं आप? मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, मैं तो कच्चा कुंवारा हूँ। मेरी भी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? मेरा मतलब है मेरे घर में अभी तक कोई शादी नहीं हुई। लेकिन आपकी हो जाएगी। कितना चिल्लाता है। क्या? कुछ नहीं। आपके कामकाज का क्या हाल है? अजी काम का क्या पूछते हैं? सुबह उठ के बेटी, फिर नाश्ता, उसके बाद नहीं, मेरा मतलब है काम के बारे में पूछिए मत। इस महंगाई के जमाने में करेंगे क्या? हाँ? आलू समझ गया। 15 रुपए किलो। हाँ। टमाटर 25 रुपया किलो। अब बताइए खाएंगे क्या? और इसमें मैं पकाऊंगा क्या? नहीं, मेरा मतलब गरीब बेचारा पकाएगा क्या? हाँ? गरीबों की तो छोड़ो। अमीर आदमी क्या खाएगा? हाँ। अरे कुछ पानी पिलाएगा क्या? हाँ, अभी लाइए। अरे बाप रे, गला गया। एक ही मुलाकात में ये हाल है, तो 7 जन्म में क्या होगा? हेलो। कहिए, क्या हाल है? आप हाल तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, लेकिन आप तो पिताजी के साथ बातों में इतने मसरूफ हुए कि हमें भूल ही गए। न चाय पी, न नाश्ता किया, न कोई सेवा करने का मौका दिया। अब आपको हमारे साथ खाना खाना ही पड़ेगा। अरे ऐसी बात है तो अभी आ जाते हैं। ममता, अब क्या इरादा है? इन मजनू साहब को ऐसा सबक सिखाना है कि फिर कभी इश्क का नाम तक ना ले। गोंद, गुलाब जामुन में और मिर्च पत्थर के टुकड़े दही बड़ों में और नीम की पत्तियों की चाय। अरे इसकी महक से तो लगता है कि बहुत ही लाजवाब होगा। थैंक यू सो मच। आप खाइए ना। हाँ, पर आप भी तो खाइए ना। आज मेरा व्रत है, इसलिए आपको ये सब अब अकेले ही खाना पड़ेगा। अच्छा बताइए, आप क्या पहले खाएंगे? जो कुछ भी आप प्यार से अपने हाथ से खिलाएंगी ना, मैं खा लूंगा। तो पहले आप दही बड़े खाइए। ओके। लाइए चम्मच दीजिए। बहुत बढ़िया। ये दही बड़े आपने अपने हाथों से बनाए हैं? वाह वाह। इन गुलाब जामुनों पर भी आप ही का हाथ लगा हुआ है। बहुत अच्छे। लाइए, इन्हें भी मुझे खिला दीजिए ना। लाइए। वाह वाह, दो, वेरी गुड।
मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, लेकिन उनकी शादी हो जाएगी। नहीं राम, ये शादी नहीं हो सकती। ममता, जब भगवान ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है तो ये शादी होकर रहेगी। राम, तुम्हारे जोशी ने तुम्हारी भविष्यवाणी की है। उसने मेरा भाग्य नहीं देखा। अगर उसने देखा होता तो तुमको बताता कि मेरे हाथ की रेखाएं तुम्हारे हाथ की रेखाओं से मेल नहीं खा सकती। तो मैं इन्हें मिटा दूंगा और फिर वो रेखाएं बनाऊंगा जो तुम्हारे हाथ में है। फिर भी मेरी तकदीर नहीं बदल पाओगे। मेरी किस्मत मेरे जन्म ने मेरे हाथों में नहीं, मेरे माथे पर लिखी है कि मैं आप जैसे बड़े घर की बहू नहीं बन सकती, क्योंकि मैं एक तबाइस की बेटी हूं। कहाँ है तुम्हारी माँ? कहिए, मैं हूँ इसकी माँ। जी, मैं राम हूँ। ओह, तो फिर किसी मंदिर में जाइए। यहाँ तब आपके घर पे क्या करने आए हैं आप? कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहने लगे कि तवाइफों ने तो राम को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी अपना ग्राहक बना लिया। राम तवाइफों के घर भी जाएंगे तो उनके ग्राहक नहीं, अहिल्या के राम ही कहलाएंगे। ओह, तो आप मेरी बेटी के लिए अहिल्या के राम बनकर आए हैं। राम साहब, मेरी बेटी अहिल्या की तरह कोई पत्थर की मूर्ति नहीं जिसे आप मुक्त करके खुद भगवान बन जाएं। उसे मुक्ति नहीं, उसे बंधन चाहिए। एक घर की चार दीवारी का बंधन, एक पति के प्यार और विश्वास का बंधन। तवाइफों की बेटियों को मुक्त कराना आसान है, उनको शादी का बंधन देना आसान नहीं। जाइए। माँ जी, जब आपने अपनी बेटी को इस माहौल से दूर रखा, एक शरीफ लड़की की तरह उसे पढ़ाया लिखाया, शरीफों की तरह उसकी परवरिश की, तो कहीं ना कहीं आपके मन में यह विश्वास जरूर होगा कि कभी ना कभी कोई राम आपकी बेटी को इस बंधन में बांधेगा। इन आंखों ने कई बार तवाइफों की बेटियों को रईसों के बेटों के साथ कोठों की सीढ़ियों से उतरकर बड़ी बड़ी कोठियों में जाते तो देखा है, लेकिन कभी उनके घर में बसते हुए नहीं देखा। अगर मेरी ममता के लिए कभी कोई राम आएगा तो रईस का नहीं, गरीब का बेटा होगा। माँ जी, मैंने इस ब्लैंक चेक पर साइन कर दिए हैं। आप इस पर कोई ऐसी रकम भर दीजिए जिसके चले जाने से मेरी सारी अमीरी चली जाए, ताकि जो अमीरी मेरे और ममता के बीच में दीवार बनकर खड़ी है वो हमेशा के लिए गिर जाए। मैं हर कीमत पर आपकी बेटी के साथ शादी करने के लिए राजी हूं। ठहरो। ये दूंगी क्या बोला? नहीं, मालकिन। अच्छा, सब तैयारियां हो गई है ना? हाँ, हो गई। अच्छा, वो पूजा की थाली तैयार की है नहीं? हो गई। मेरी देवरानी आ रही है धीरे धीरे। क्या क्या? अरे मैंने ही करेगी या कुछ बोलेगी भी? मैडम, दुल्हन आ गया है। दुल्हन आ गई? दुल्हन आ गई, आ गई। मेरी लाइफ बन गई। लाइफ बन गई। 15 करोड़ का मालिक बनूंगा। 15 करोड़ का मालिक बनूंगा। मालिक, 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 मालिक। 15 करोड़ की दुल्हन आ गई मालिक। 15 करोड़ की दुल्हन। हाँ, दुल्हन आ गई। मालिक, मालिक, मेरे मालिक, मालिक आपकी लाइफ बन गई मालिक। मालिक, मालिक, लाइफ बन गई। मालिक, 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 आप प्यारे लाल का क्लब खरीदेंगे। क्लब खरीदूंगा। मालिक, प्यारे लाल का क्लब खरीदेंगे। मालिक, 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 मालिक।
अरे देवर जी, आपके आने की खुशी में मैं इतनी पागल हो गई थी कि गृह प्रवेश करवाना ही भूल गई। पहले गृह प्रवेश की रस्म होगी। देवर जी, बहुरानी कहाँ है? भाभी, आपकी बहुरानी तो आपके सामने खड़ी है। बहुरानी? धीरे धीरे। ममता, ये हमारा खानदानी हार है जो इस घर की हर बहू को उसकी सास पहनाती आई है और हमेशा उससे वादा लेती रही है कि वो इस हार को अपनी बहू को जरूर पहनाएगी। लेकिन तुम्हारी सास तो है नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस वादे को पूरा करूंगी। कहाँ है वो? अपने पति के साथ उसके रूम में सुहाग रात मनाकर उसकी लाइफ बना रही है। लेकिन हमारी लाइफ तो बिगाड़ दी उसने धीरे धीरे। मैं पूछती हूँ जी, अगर राम का चक्कर इसके साथ चल रहा था तो मोना अपना मुंह किसके साथ काला करवा रही थी धीरे धीरे जी? सिटी में मारो, हे अंजन की सिटी में मारो मन डोले, अंजन की सिटी में मारो मन डोले। चला चला रे ड्राइवर गाड़ी होले होले। अंजन की सिटी में मारो, अंजन की सिटी में मारो मन डोले, अंजन की सिटी में मारो मन डोले। चला चला रे अंजन की सिटी में मारो मन डोले, अंजन की सिटी में मारो मन डोले। नजर न आवे फिर ना उतरे एक बार जो गाड़ी पे चढ़ जावे। चला चला रे ड्राइवर गाड़ी हाले हाले। आंख में पड़ गई देख तेरे अंजन के कोले, आंख में पड़ गई देख तेरे अंजन के कोले। चला चला रे ड्राइवर गाड़ी हाले हाले। अंजन की सिटी में मारो, अंजन की सिटी में मारो मन डोले, अंजन की सिटी में मारो मन डोले। थारो बदन है ऐसो चिकनो, थारो बदन है ऐसो चिकनो, नजर ये मारी फिसले जब जब तू घूंघट सरकावे दिल मारो ये मचले। चला चला रे ड्राइवर गाड़ी हाले हाले। गुदगुदी होवे गाड़ी खावे हिचकोले, हाँ गुदगुदी होवे गाड़ी खावे हिचकोले। चला चला रे
ड्राइवर गाड़ी होले होले, इंजन की सीटी में मारो मन डोले। मोना, आज हमारे दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी। हम जन्म जन्म के लिए एक हो जाएंगे। ये हार मुझे पहना दो। मोना, नहीं, मेरी आवाज है। मोना, 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 ये हार मत पहनाना, धीरे धीरे। ये तो फूफी की आवाज नहीं है। बाबा, मेरी आवाज है। किधर है तुम्हारी फूफी? फूफी? हैं? अरे मोना, फूफा, फूफा, देखा मैंने तुम्हारे भाई को कैसे फंसाया? लेकिन फूफा, तुम ही तो हमें देख के गए थे प्लान के मुताबिक। प्लान के मुताबिक? अरे ना मैंने कुछ देखा था, ना मैंने कुछ सुना था। मैं नीचे था, वो मेरे ऊपर था, और तू ना जाने कहाँ थी हमारी लाइफ बर्बाद करती हुई। अरे तू अकल की अंधी, इस सांड की उम्र ने दिखाई दी तुझे धीरे धीरे? मुझे तो दिखाई पड़ी थी, लेकिन तुम ही ने कहा था कि खाते पीते घर के लोग ऐसे ही होते हैं। ऐसा सांड? ये सांड हो या बैल हो, जो भी है मेरे हैं। वो क्या है, फूफा फूफी आउटलॉ, आई मीन इन लॉ। प्यार के मामले में और खाने के मामले में दूसरी की मर्जी में अपनी मर्जी की टांग नहीं अड़ाना चाहिए। इसलिए अपने फूफा फूफी की फूफू छोड़ो और हमारी शादी की तैयारी शुरू करो। बड़ा है मेरी भतीजी से शादी करने वाला। अरे चुप, चल यहाँ चल। लंच में याद करके आ जाना। ऑफिस में बार बार फोन करना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? ऑफिस में लोग क्या सोचेंगे? हाँ, अरे यही सोचेंगे कि मैं जोरू का गुलाम हूँ। अरे काहे का जोरू का गुलाम? हाँ, एक बात तो सुनते नहीं। अच्छा, वो परकटी सेक्रेटरी है ना, हाँ। उससे दूर रहना। हाँ, उससे दूर रहूंगा, लेकिन तुम मेरी एक बात सुनो। तुम चाहती हो ना कि मैं उससे दूर रहूं, तो तुम मुझे मेरा ब्रेकफास्ट दे दो। बाल बाल बच गए, वरना वो तो मुंह काला करने की पूरी तैयारी में थी। अरे भैया, भाभी, आप लोग कहाँ चले गए थे? अपनी लाइफ बना, मेरा मतलब है तुम्हारी लाइफ बनाने के लिए हम लोग होटल में चले गए। तुम्हारी सुहाग रात थी ना, हम होते तो तुम शर्माते धीरे धीरे। लेकिन तुम ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो लाइफ बनाने? दीवान जी का फोन आया था, आज वकील साहब के साथ मीटिंग है। ममता के नाम पर पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है ना। तो शुभ काम में देर किस बात की? फौरन जाइए, धीरे धीरे जाइए। हमारी तो लाइफ बर्बाद हो गई ना। धीरे धीरे सारी जायदाद उसके नाम पे करने जा रहा है, अब हमारे हाथ में क्या कद्दू रहेगा? चलो जी, धीरे धीरे। भाभी, हाँ? आप दोनों के बिना ये घर बहुत सुना लग रहा था। अरे ये घर तो तुम्हारा है देवरानी जी। पता नहीं कहाँ से तकदीर लिखा कर लाई हो कि आते ही करोड़ों की मिल्कियत मुट्ठी में कर ली, और साथ में इस घर की, इस खानदान की और बाबूजी की इज्जत रखने की जिम्मेदारी भी। लेकिन आप लोगों ने उनका ट्रस्टी बनकर उसे ऐसा भ्रष्ट किया है कि स्वर्ग में भी उनकी आत्मा आंसू बहा रही होगी। बहुरानी, चिल्लाओ मत, मैं इस घर की नौकरानी नहीं। मुझे तुम लोगों की असलियत मालूम पड़ गई है। ये देखो, ये बिल्स देखो, तुम लोगों के अय्याशी के हैं, शराब, जेवर और कर्जे की हुलिया। अरे जब बहू घर में आती है तो सगे संबंधी दोस्त बहू को आशीर्वाद देने आते हैं, लेकिन आप लोगों की मेहरबानी से आपके कर्जदार कर्ज वसूल करने आए। वो तो अच्छा हुआ जो इन्हें मालूम नहीं पड़ा, नहीं तो तुम दोनों को 1 मिनट में घर से निकाल देते और दुनिया कहती कि जेठ जिठानी चचेरे हैं, इसलिए देवरानी ने आते ही घर से निकाल दिया। हमें माफ कर दीजिए बहुरानी, हमारी इज्जत आपके हाथ है। मैं इनकी कसम खाती हूँ, और मैं इनकी कसम खाता हूँ कि हम आज से कभी शराब नहीं पिएंगे, अभी अय्याशी नहीं करेंगे, कभी जेवर नहीं अरे पहनेंगे, कपड़ा नहीं पहनेंगे, कपड़ा नहीं खरीदेंगे, अब क्लब नहीं जाएंगे। ये कभी कभी सोशल क्लब जाते हैं ना, धीरे धीरे। प्यारे सेठ, तुम्हारा कर्जा वसूल करने के लिए गुल्लू गोली किसी का हाथ तो क्या सर भी काट सकता है। अब बोलो किसका गणित पास करना है? मुरली बाबू और इनकी वाइफ का। हाँ मुरली बाबू, खन्ना इंडस्ट्रीज का मालिक कह कहकर तुम और तुम्हारी वाइफ मार्केट से उधार रुपया लेकर, सेठों से हुंडियों पर कर्जा ले लेकर जो अय्याशी किए सो किए, हमसे भी क्रेडिट पर 7 लाख रुपया लेकर जुए में हार गए। अब तुम्हारे भाई की शादी तुम्हारी वाइफ की भतीजी से हुई हो या नहीं हुई हो, 15 दिनों के अंदर
अगर हमारा माल वापस नहीं हुआ तो समझ लेना तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ की लाइफ का गणित फेल। गुल्लू गोली हमें नहीं छोड़ेगा। प्यारे के पैसे हम कैसे लौटाएंगे? ममता को हमारी आयाशों का पता चल गया है। अगर उसने राम को बता दिया तो वो हमें धक्के मार मार कर इस घर से बाहर निकाल देगा। मतलब ये कि एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुआं, दोनों तरफ ही लाइफ बर्बाद है। एक काम करते हैं, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं और कहीं जाके नौकरी कर लेते हैं धीरे धीरे। लेकिन राम को क्या बोलेंगे? उसका रास्ता है मेरे पास धीरे धीरे। चल रे मनवा छोड़ माया, ओ चल रे मनवा छोड़ माया, मन की आंखें खोल बाबा। अरे मन की आंखें भाभी, खोल। भैया ये क्या है? हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन आप लोगों की अभी उम्र ही क्या हुई है? लेकिन वक्त हो गया है। वो क्या है राम, इतने साल इस लोक की लाइफ बनाते रहे, अब परलोक की लाइफ बनानी है। खैर, अगर आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो आप लोगों की मर्जी, लेकिन जल्दी लौट आइएगा। और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर लिखिएगा। हरिओम हरिओम। गुड मॉर्निंग राम बेटे। गुड मॉर्निंग। ये लो, तुमने जो कल मुझे बैंक से 5 लाख रुपए निकलवाने के लिए कहा था वो निकलवा लिए। ओह, इन्हें किस अकाउंट में डलवा दूं? चैरिटी। ममता ने इसे किसी अनाथ आश्रम में दान देने का वादा किया था, ये उसी के लिए है। बड़ा ही अच्छा काम है। अरे हाँ, रास्ते में डॉक्टर सिंह भी मिले थे, उन्होंने बहू की प्रेगनेंसी की ये रिपोर्ट दी है। ओह, थैंक यू। जी। मिस्टर कपूर ने आज डिनर पर बुलाया है। अच्छा हुआ आप टाइम पर आ गए। क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? डॉक्टर संघवी के यहाँ से तुम्हारी रिपोर्ट आई है। क्या है, क्या लिखा है? कैसे बताऊं? कैसे बताऊं? बात क्या है? कुछ सीरियस बात है क्या? हाँ, बात तो सीरियस ही है। क्या क्या बात है, बताइए ना। ममता, इस रिपोर्ट के मुताबिक हाँ, तुम मां बनने वाली हो।
चंदा ने दी चांदनी, सूरज ने दी रोशनी, फूलों ने दिया रंग तो मेरा मुन्ना बन गया, कि मेरा मुन्ना बन गया। थाली में जोत जलाने वाली है। जीवन के आधार मेरा सिंगार, मन में उठी तरंग तो मेरा मुन्ना बन गया, कि मेरा मुन्ना बन गया। चंदा ने दी चांदनी, सूरज ने दी रोशनी, फूलों ने दिया रंग तो मेरा मुन्ना बन गया, कि मेरा मुन्ना बन गया। प्रीत ने प्यार दिया, प्रेम ने प्यार लिया, मिला जो तेरा संग तो मेरा मुन्ना बन गया, कि मेरा मुन्ना बन गया, कि मेरा मुन्ना। राम, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, तुमने औलाद पाने के लिए अपनी पत्नी की जान को खतरे में डाल दिया। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? देखो, मैंने ममता को दूसरे महीने में ही, जब वो मेरे पास चेकअप के लिए आई थी, साफ साफ बता दिया था उसके लिए बच्चे की डिलीवरी का मतलब है उसकी जान को खतरा, इसलिए उसे फौरन एबॉर्शन करवा लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो मेरे पास कभी आई ही नहीं, और अब तो उसके गिरने से केस और भी उलझ गया है। फौरन ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। लेकिन आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर बता दिया होता तो माँ कैसे बन पाती? सुनो, एक औरत जब तक माँ नहीं बनती वो अधूरी रहती है। लेकिन ममता, तुम्हारी जिंदगी को खतरा। मुझे मेरी जिंदगी की परवाह नहीं। अपनी जिंदगी बचाने के लिए मैंने अपने बच्चे के जीने का अधिकार छीना होता तो उससे आपकी ममता जरूर बच जाती, लेकिन एक माँ हमेशा हमेशा के लिए मर जाती। ममता, मुझे कुछ नहीं होगा, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। देखो ममता, मुझे बच्चा नहीं, तुम चाहिए। देख लीजिए, तेरी माँ के ऊपर भरोसा रखिए, वो मेरे बच्चे से उसकी माँ की ममता कभी छीन नहीं सकती। लेकिन ममता, मैं आपको मेरी कसम। ममता,
कॉन्ग्रेचुलेशंस राम। अगर मैं ये कहूं क्या चमत्कार हो गया तो ये गलत नहीं होगा। माँ और बच्चा दोनों सही सलामत हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। यू कैन गो इनसाइड। थैंक यू। तेरा लाख लाख शुक्र देवी माँ, तूने मेरी सुन ली। अब मैं तेरे दर्शन को नंगे पांव आऊंगी। मधुर सलोनी तेरे मेरे जैसी इसकी मूरत है। मुझको मिला मेरे बावरदान, मिला है सबका रंग कि मेरा मुन्ना बन गया, कि मेरा मुन्ना बन गया, हमारा मुन्ना बन गया, हमारा मुन्ना। बेटा मुबारक खुदा माँ जी। Excuse me. Excuse me. Anything else? बीते हुए दिन वो मेरे Excuse me. What can I do for you? एक लाज रम गोली. जेठानी नौकरानी। गोली. बर्बाद हो गए, अब क्या करें? हट साला, तुम लोगों का गणित अपनी समझ में तो आया नहीं। बोलती थी मेरे देवर से शादी करेगी मेरी भतीजी, और वहां उसके घर में बीवी बन के उसका गणित पास कर रही है एक तवाइफ की बेटी। तवाइफ की बेटी? प्यारे सेठ का आदमी तुम लोगों के घर गया था माल लाने। तब तुम्हारी देवरानी आई थी कलम में तुम लोगों का कर्जा चुकाने, और ये कहने के तुम्हारा गणित राम को नहीं पता चलना चाहिए। अरे बच गए, जो हमारी लाइफ बना दी। बेचारी कितनी अच्छी है ना। तो जाओ ना, जाके इसके तलवे चाटो धीरे धीरे। बेचारी कितनी अच्छी है ना। अच्छी तो है वो, इसलिए तो गुल्लू गोली का दिल आया था उसके ऊपर, लेकिन उसकी मां ने मेरी टांग का गणित बिगाड़ दिया। देखो गुल्लू गोली, हम तुम्हारी लाइफ बना देंगे। इस लकड़े की टांग को सोने की टांग बना देंगे, अगर तुम हम दोनों की लाइफ बना दो तो। धीरे धीरे। अगर ये बात है तो ये गणित भी मैं पास कर दूंगा। बाकी का गणित काम हो जाने के बाद। समझ गए ना? ममता, ममता। आई, बबलू के लिए दूध बना रही हूँ। बात क्या है? बैंक के लॉकर से तुम्हारी ज्वेलरी लेने गया था। That's a good girl. वो तो ठीक है, पहले ये बताइए आप पंडित जी से मिलकर आए या नहीं? अरे पंडित जी से मिलकर आ रहा हूँ, उन्होंने ये लिस्ट भी दे दी है, सामान मंगा लेना। क्या है कि मैं किसी जरूरी काम से पुणे जा रहा हूँ। पुणे जा रहा हूँ? बच्चे का मुंडन है और अब पुणे चल दिए। ओफो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे की प्यारी प्यारी माँ, मुंडन 4 दिन के बाद है। मैं पुणे आज जा रहा हूँ और कल लौट आऊंगा। मैं पुणे आज जा रही हूँ, कल लौट आऊंगा। जैसे उसके लिए तैयारियां नहीं करनी है। अरे अरे मेरी जान, नाराज क्यों होती हो? मैंने दीवान जी को समझा दिया है, वो सब काम कर लेंगे। और इस बैग में 5 लाख रुपए भी हैं। दीवान जी को देना और कहना लोखंड वाला को पहुंचा दे। अब रानी मान भी जाओ, थूको गुस्सा। हाय हाय, क्या करूं? बबलू बेटा, जरा समझाओ ना अपनी मम्मी को। बबलू बेटा, अपने पापा से बोल दे कि वो कल यहाँ जरूर आ जाएं और वहाँ पहुँचते ही फोन करें। अरे बेटा बबलू, मैं जरूर फोन करूंगा, मगर फोन करने में कुछ परेशानी हो तो नाराज ना हो, क्योंकि इंडियन टेलीफोन है ना मुन्ना। बबलू बेटा, अपने पापा से बोल दे हम कुछ नहीं जानते। अरे बबलू बेटा,
हम जरूर आ जाएंगे, जरूर आ जाएंगे। अब अपने पापा को एक पप्पी दे दे बेटा। बबलू बेटा देगा अपने पापा को एक प्यारी प्यारी पप्पी। ये तो रही बबलू की पप्पी, और अब बबलू की मम्मी की भी प्यारी प्यारी प्यारी। मजा आ गया। सुनो जॉन, पुणे का रास्ता ठीक नहीं है, गाड़ी धीरे से चलाना। जी मैम साहब। और सुनिए, कहिए। बबलू का मुंडन है, भूलना नहीं। जल्दी वापस आ जाना। जल्दी वापस आ जाऊंगा। टाइम पर खाना खा लेना। टाइम पर खाना खा लूंगा। और टाइम पर सो भी जाना। टाइम पर सो भी लूंगा। हाँ। चलो ड्राइवर। 1 मिनट। अब क्या हुआ? वहाँ पहुँचते मुझे फोन करना। करेक्ट, वहाँ पहुँचते फोन भी कर लूंगा। अब जाऊं? चल ड्राइवर। हाँ हाँ, अभी अभी कार से निकले, अकेले हैं, रास्ता बिल्कुल साफ है। मैंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन मेरे पैसे, वो तो सिर्फ 5,000 रुपये दिए थे, बाकी के 20,000 रुपये। लेकिन गुल्लू साहब मुझे पैसे। किससे बात कर रहा था? मालकिन, मालकिन वो। मैं पूछती हूँ, मालकिन तू किससे बात कर रहा था? मालकिन वो बता। मालकिन वो तो सच सच बता। हाँ, साहब अभी अभी बाहर गए हैं, और बाकी के पैसे का क्या चक्कर है? बता, बताता है कि नहीं? बता, बता, नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। जल्दी बता। नहीं मालकिन, मुझे पुलिस के हवाले नहीं करना मालकिन, मैं सब कुछ सच सच बता देता हूँ। मालकिन, क्लब वाले गुल्लू गोली ने मुझे रुपए दिए थे साहब की खबर देने के लिए। मालकिन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मालकिन, साहब को बचा लो मालकिन, वो साहब को जान से मार डालने वाला है रास्ते में। घर के पूरे जेवरात और रुपए इसमें हैं, लेकर यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। और बच्चा? अरे नो मैं नो, तुम बच्चे को उठाने का बहुत करता है, बच्चे को तो हाथ भी लगाना इम्पॉसिबल है। वो कुत्ता बच्चे के पास बैठा है, हम दोनों को काट कर फेंक डालेगा। हाँ ठीक है, तुम दोनों यहीं रहो, हम बच्चे को लेकर आते हैं। साजन, यूली। ओह माय गॉड, ये भी कहाँ से आ गया? तुम उन लोग को बोलो भाग जाओ, जल्दी जाओ। दीवान जी आ गए हैं, पीछे के दरवाजे से भाग जाओ। नमस्ते दीवान जी। नमस्ते। बहुरानी कहाँ है? वो किसी का फोन आया था, मैं इनका बैग लेके चला गया, कुछ बोल के नहीं गया। हाँ, बैग लेके? दीवान जी, साजन का तार मिलते ही हम इतना डर गए कि तीर्थ यात्रा छोड़ भागे धीरे धीरे। लेकिन हाथ में हाथ रखने से लाई बनती नहीं है, बिगड़ती है। मैं तो कहता हूँ कि अखबारों में छपवा दो, टेलीविजन में बड़ा सा फोटो दे दो। अरे खन्ना खानदान की बहू है, कोई मामूली बात है? और 5 लाख कैश, 50 लाख के जेवर लेकर भागी है, मेरा मतलब है कि गायब हुई है। अरे आप बताइए, गई किधर? गई किधर?
राम बाबू ने बहू रानी का पता लगाने की हर कोशिश की। बहू रानी के मायके भी गए, लेकिन उसकी माँ तो तीर्थ यात्रा पर गई है। ये भी तीर्थ यात्रा पर हमारी तरह। मुझे तो लगता है कि हमारे जाने के बाद उन तवाइफों की नीयत खराब हो गई है, हमारी लाइफ बर्बाद करने के लिए। भाई साहब, अरे लोग कुछ भी कहे, मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ। कितनी अच्छी थी हमारी बहू रानी, करोड़ों में एक थी, हम सबकी लाइफ बनाई थी उसने। अरे मोना। हाँ जी पापा। ये टुकड़ टुकड़ करके क्या देख रही है? लेना बच्चा राम के हाथ से, ठहर मैं लेकर आता हूँ। ये लो बच्चा और इसकी लाइफ बना। हाँ, अरे हाँ, मैं इसीलिए तो आई हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बच्चे पैदा किए हैं। हाँ, मेरा मतलब है खिलाए हैं। अरे रे, बच्चे ने आपको गिला कर दिया। लाइए इसे मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे तो अक्सर ऐसा करते हैं, मेरे पास ही रहने दीजिए। इसको छोड़िए। बहू रानी का कुछ पता चला? पुलिस स्टेशन से फोन आया था, वहीं जा रहा हूँ। मैं भी चलता तुम्हारे साथ। ठीक है, चलो। चलिए दीवान जी, चलिए। मुंह साफ कर अपना, बच्चे ने तेरी लाइफ बना दी। फूफी, संभालो इस मुसीबत को, मैं अपना मुंह धो के आती हूँ। अरे ये मुसीबत मुझे कहाँ पकड़ा दी धीरे धीरे। यहाँ मरना बाबा। मिस्टर राम, आपकी पत्नी के जेवरात मिल गए। किसके पास से ये जेवरात मिले हैं? हमारे पास से। बता कमीने, मेरी बीवी कहाँ है? हमको क्या मालूम उसका गणित। जुए में जीते हुए पैसे लेने थे, उसके बदले ये दे गई है ताकि उसका यार बच जाए। ये कोई नया गणित नहीं है साहब। इससे पहले एक बार 7 लाख और एक बार 4 लाख भी हमें दे के गई है अपने यार। पहले इन्हें अपनी बात तो पूरी करने दीजिए ताकि सच और झूठ का पता चल जाए। आप ये बताइए कि इससे पहले अपनी बीवी को आपने इतनी बड़ी रकम कभी दी है या नहीं? हाँ दी थी, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? नाराज मत होइए। क्या उन्होंने बताया था कि वो इतने रुपए किस काम के लिए ले रही? जी हाँ, उन्होंने एक अनाथ आश्रम में गुप्त दान देने के लिए रुपए लिए थे। हाँ, अनाथ आश्रम का नाम था क्या नाम था दीवान जी? मुझे नहीं मालूम। यानी के अनाथ आश्रम भी अनाथ था? साहब, हम आपकी बीवी का गणित तब से जानते हैं जब वो आपकी बीवी नहीं थी, तवाइफ हीराबाई की बेटी थी। तवाइफ और तितली में कोई फर्क नहीं होता। तितली भी एक फूल पर नहीं टिकती और तवाइफ एक मर्द पर। नहीं, मैं नहीं मानता, ये सब झूठ है। मिस्टर राम, आपके नौकरों ने यह बयान दिया है कि आपकी गैरहाजिरी में किसी का उनको फोन आया करता था और वो उससे मिलने जाया करती थी। जिस दिन वो गायब हुई उस दिन भी उसी का फोन आया था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं, ये जरूर किसी की चाल है, किसी की साजिश है। वरना आप ही बताइए, जिस बच्चे को पैदा करने के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, वो उसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं इंस्पेक्टर साहब? तवाइफों का गणित ऐसा ही होता साहब। जिस बच्ची को पैदा करती हैं, बड़े होने पर उसे धंधे में दौलत के लिए बेच देती हैं। गलत, मैं नहीं मानता। मेरी आत्मा कहती है कि वो आएगी, ममता जरूर आएगी, जरूर आएगी। बहादुर, बहादुर, बहादुर,
माया देवी, बाकी सब तो ठीक है, मुझे तो बस बबलू बेटे की चिंता खाई जा रही है। बबलू के लिए ही तो मैं अपनी भतीजी मोना को यहाँ लाई हूँ। वो उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने देगी धीरे धीरे। अच्छा जी। हाँ, तो मैं चलता हूँ। नमस्ते। बबलू मैं आ गई। नहीं रोते। बबलू मुझे देख सकता है? चुप हो जा बेटा, चुप। ये ले दूध पी ले। अब अपनी माँ को भूल जा बेटा धीरे धीरे। वो अब तवायफ की बेटी थी ना, इसीलिए भाग गई। न तेरा ख्याल किया न तेरे बाप का। खैर तुझे तो हम संभाल ही लेंगे धीरे धीरे, मगर तेरे बाप का क्या होगा? न कुछ खाता है न कुछ पीता है, अंदर ही अंदर घुटता ही जाता है धीरे धीरे। सो जा, सो जा। ममता, ममता, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। हमसे छूटा है, बेवफा नहीं जब वो फिर क्यों हमसे रूठा है। जो बना था एक साथी वो भी हमसे छूटा है,
बेवफा नहीं जब वो, फिर क्यों हमसे रूठा है, फिर क्यों हमसे रूठा है। खोई खोई आंखों में आंसुओं के मेले हैं, खोई खोई आंखों में आंसुओं के मेले हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। उसका हाल क्या होगा यही गम सताता है, नींद भी नहीं आती दर्द बढ़ता जाता है। उसका हाल क्या होगा यही गम सताता है, नींद भी नहीं आती दर्द बढ़ता जाता है, दर्द बढ़ता जाता है। जिंदगी की राहों में लोग हमसे खेले हैं, जिंदगी की राहों में लोग हमसे खेले हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। ये हमारे बारे में न जाने क्या समझ रहे हैं। हम इन्हें कैसे बताएं कि एक हत्यारे ने अपने बदले के लिए हमें मार डाला है, और वो हमारे बेटे की जान का दुश्मन भी है। तबे अगर इन्हें नहीं इन्हें नहीं जगाना, बड़ी मुश्किल से सोए हैं। एक काम करते हैं, भैया भाभी को उस जगह ले चलते हैं जहां उस हत्यारे ने हमें मारकर जमीन में दबाया है। हाँ, तो खोद कर दिखा देना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, चल चलो। डॉबी, मैं नहीं हूँ। डॉबी कुछ कर रहा है धीरे धीरे। अरे हट, अरे हुश, अरे हट, अरे मेरी धोती, अरे मेरी धोती, अरे हट, डॉबी, अरे अरे कुत्ता मेरी लाइफ बर्बाद कर रहा है, पकड़ लो इसको। नहीं भाई साहब, इसे मैंने ही कहा था। अरे छोड़, अरे क्या कर रहा है? क्या हुआ मालिक? क्या मालिक के बच्चे, एक कुत्ता भी संभाला नहीं जाता? ले जाओ इसे और वहीं छोड़ दो जहाँ से लेके आया था।
ले जाना, सोने भी नहीं देता धीरे धीरे। तुझे कितनी बार कहा यहाँ नहीं आना? चल 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 चल। तेरी वजह से इतनी गाली सुननी पड़ी, अब यहाँ मर। हे भगवान, तभी ही तो हमारा सहारा था। अब हमारी मदद कौन करेगा? क्या बात है, आज मेरे देवते का मुंडन है, ना कोई सजावट, ना कोई चहल पहल। ममता, माँ। आओ समधन जी, आओ। तीर्थ यात्रा की लाइव बनाकर आ गई हैं। धीरे धीरे। हाँ, ममता कहाँ है? उसे जल्दी बुलाइए। अपने देवते और ममता को देखने के लिए आंखें तरस रही हैं। हाँ, माँ की आंखें तरस रही हैं बेटी को देखने के लिए। और बेटी को देखो, वाह 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 वाह, 5 लाख नकद और 50 लाख के जेवर लेकर भाग गई पुष्टू। भाग गई है? 5 लाख नकद और 50 लाख के जेवर लेके? तवायफ की बेटी अपनी औकात तो दिखाएगी ना धीरे धीरे। शरीफ जादो, औकात मेरी बेटी ने नहीं, तुमने अपनी दिखाई है। 5-50 लाख रुपए की बात करते हो? अरे 5 करोड़ तो मैं अपने धोते के मुंडन में नौछावर करने के लिए लाई हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये देखो, ये देखो, ये देखो। इस दौलत को भिखारियों में बंटवा देना, उनमें से 2-4 तुम्हारी टक्कर के रईस बन जाएंगे। दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी। माँ जी, बड़े राम बनकर मेरी बेटी को अपने साथ लेकर आए थे ना? अरे राम ने तो दुनिया की इल्जामों के डर से अपनी सीता को अपने घर से बाहर निकाला था, लेकिन तुमने तो अपनी सीता को घर से बाहर निकालने के लिए खुद उस पर इल्जाम लगा दिए। माँ जी, मैं आपका दर्द समझता हूं माँ जी, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैंने ममता को अपने से दूर नहीं किया, बल्कि वो खुद न जाने क्यों मुझसे दूर चली गई। माँ जी, अगर शरीफों की बेटियों के लिए पति का घर पूजा का मंदिर है, तो तवायफों की बेटियों के लिए तो पति का घर न जाने कितने मंदिरों की पूजाओं का फल है। अरे उसकी बात तो उनके कोई सपने ही नहीं होते। और आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरी बेटी ये सब कुछ छोड़कर चली गई? नामुमकिन। मेरा दिल कह रहा है कि उसके साथ किसी ने ज्यादती की है। अगर मेरा ये शक सही है तो याद रखना, ये तो सिर्फ कहानियों में पढ़ा होगा कि तवाइफें खानदान उजाड़ देती हैं, लेकिन ये तवाइफ जो तुम्हारे सामने खड़ी है, हीराबाई, ये इस कहानी को सच करके दिखा देगी, इस खानदान का नक्शा बदल देगी। ने हमें मार डाला है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। ममता, माँ, हमें देख सकते हो? $1 करोड़ का चंदा? कोई उद्योगपति है? नहीं सर। प्रवासी भारतीय? नहीं सर। स्मगलर? नहीं सर। बिजनेसमैन? नहीं। एक माँ क्या चाहती हैं? बेटी की सलामती। ससुराल में कोई नाइंसाफी हो रही है? हो रही नहीं, हो चुकी है। ऑपरेटर, गेट मी पुलिस कमिश्नर। गुल्लू गोली, अब तक तो तुमने जैसा कहा मैं मामला संभालता रहा,
लेकिन अब बात सीआईडी तक पहुंच गई है, इसलिए तुम अपने आदमियों से कह दो कि वो होशियार रहें। अंदर चलो चलो अंदर। अरे साजन देख, अगर कोई आएगा तो हमें बताना। जा मार मार उधर। अरे जल्दी चलो, धीरे धीरे। इंस्पेक्टर धर्म सिंह बता रहा था सीआईडी की इंक्वायरी बैठने वाली है। यानी कि हमारी लाइफ बर्बाद होने वाली है। अबे डर मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने इंस्पेक्टर धर्म सिंह को समझा दिया है, वो सब संभाल लेगा। सुनो, उस छोकरी की शादी राम से करवाओ ताकि कुछ माल तो हाथ लगे। अब शादी हो भी जाए तो सिर्फ उससे क्या होगा? क्या होगा उससे? मेरा वो कमीना चाचा राम साहब का बाप बड़ा सियाना निकला। अपने बेटे की जिंदगी की हिफाजत के लिए अपने कत्ल से पहले वो सारी जायदाद राम की होने वाली बीवी और उसके बच्चे दोनों के नाम पर कर गया। और मैं इस घर में सिर्फ एक नौकर बनकर रह गया। ट्रस्टी, खन्ना इंडस्ट्रीज का ट्रस्टी। कहने को भाई साहब, बड़े भाई, बड़े मालिक और औकात एक कुत्ते की तरह मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ा। 500 रुपए महीने पर एक बार में गवैये की नौकरी करनी पड़ी। तुझे मैंने कहा था ना, मां के साथ उसके बेटे दोनों को खत्म करके आना। बेटे को छोड़कर तूने आधी जायदाद मेरे हाथ से छीन ली है। अरे मुझे आधी नहीं, पूरी जायदाद चाहिए। खन्ना इंडस्ट्रीज का मालिक मुरली मनोहर खन्ना 15,000 रुपए महीने का नौकर नहीं, एक करोड़पति। चल, तुझे 1 मिनट में करोड़पति बना देता हूँ। घर में कोई नहीं है, बच्चे का गणित पास ही कर देता हूँ। बच्चे का गणित पास ही कर देता हूँ। बेवकूफ उस वक्त करता तो मैं कह देता कि माँ अपने बेटे को साथ लेकर भाग गई, हमारी लाइफ बर्बाद कर दी। लेकिन अब क्या कहूंगा? मुरली बेटे, गुल्लू गोली का गणित तेरे जैसे की समझ में आएगा नहीं। मैं बच्चे को धूप में ले जाकर रख दूंगा, तू ठंडा पानी डाल देना। राम समझेगा बच्चे का गणित फ्लू से पास हो गया। ऐसे नहीं हो सकता। खबरदार आगे बढ़े तो तुम लोग मेरे बच्चे को नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। रुक जाओ।
बात है, कहना सुनना कठिन बड़ा है, मानना ही मन बबलू को बचाओ, उसकी जान खतरे में है। बबलू को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, जल्दी कर। जल्दी बाहर आओ, कैसे भी बाहर आओ। अगर तुम ना होते तो मेरा बबलू तभी। आज तक मैं यही समझ रही थी कि भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब पता चला कि वो लोग कितने खुदगर्ज हैं। मेरे बबलू को भी नहीं छोड़ा, मेरे बबलू को मार डाला चाहते हैं। जूली, साजन, मालिक, अरे क्या हुआ? साहब, काफी पागल हो गया है। वो मुरली साहब, माया मीम साहब और मोना मीम साहब के पीछे भागा है काटने को। इस घर का हमारा ये हाल बनाया मालिक। क्या हो गया तुझे? क्यों सबको परेशान कर रहा है? हाँ?
लगता है इसकी हालत भी मेरी तरह हो गई है। भैया, भाभी, ये सब क्या है? मैं पागल हो गया हूँ। मेरा मतलब है डॉबी पागल हो गया है, और पागल जानों का घर में रहना बहुत खतरनाक होता है। नहीं नहीं, डॉबी पागल नहीं हो सकता। अरे समझने की कोशिश करो, घर में एक छोटा सा बच्चा है, अगर पागल कुत्ता घर में रहेगा तो बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मैं कहता हूँ उस पागल कुत्ते को पकड़ लो। चलो मेरे साथ। चुप जा। चल जाओ भाई। टॉपी, उस जालिम ने मुझे यही दफनाया था। तो जल्दी जाके बबलू के पापा को लेके आ, ताकि उन्हें असलियत मालूम पड़ जाए। जाओ, जल्दी जाओ। उसने मेरी लाइफ बर्बाद की है, मैं उसकी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। जल्दी। हेलो जी, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। कमिश्नर, मिसेस ममता खन्ना के केस का क्या हुआ? मंत्री जी, हमने छानबीन शुरू कर दी है और अपना एक काबिल ऑफिसर इस केस पर लगा दिया है। ओके, इन्फॉर्म मी ईच एंड एवरी डिटेल। ओके सर। हीराबाई, आपकी बेटी के केस के बारे में बहुत जल्द ही सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। अरे मालूम कैसे पड़ेगा? गुल्लू गोली का गणित जब उसका बाप नहीं समझ पाया तो पुलिस कैसे समझेगी? मैंने सब सेट कर दिया है। सेठानी, तुम्हारा गणित अब ये है, किसी तरह से मोना को राम के साथ भेज देना। ठीक है। और छोकरी, ये नशे की दवाई राम को दूध में या विस्की में पिला देना और उसके साथ रह जाना। फिर वो तुम्हारा आदर्शवादी राम इस छोकरी के साथ शादी करेगा ही करेगा। बाद में हम लोग बच्चे का गणित भी पास कर देंगे। साहब खाना? नहीं जूली, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा देवर जी? न कुछ खाते हो न पीते हो। लगता है ममता के गम में हंसना भी भूल गए धीरे धीरे। जब तक तो इस घर में है कोई हंस नहीं सकता। भाभी, कहां से लाऊं हंसी? अब तो किस्मत का लिखा मानकर दिल भी चुप हो गया है। अब तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम पूना क्यों नहीं चले जाते? देखो ना, वहाँ हमारा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तुम्हारा दिल भी बैठ जाएगा, लाइफ भी बन जाएगी और तुम्हारी मनमानी शुरू हो जाएगी। लेकिन इनकी वहाँ देखभाल करने वाला कोई तो होना चाहिए। एक काम क्यों न करें, हम मोना को इनके साथ भेज दें। फूफी, मैं चली तो जाती यू नो, लेकिन मेरा ये बबलू मेरे बगैर कैसे रहेगा? अरे ताई भी तो माँ के बराबर होती है धीरे धीरे। और ताऊ भी तो बाप के बराबर होता है ना। अरे तो बिल्कुल चिंता मत कर, हम बबलू का बिल्कुल प्यार से ध्यान रखेंगे। और तू उनका ध्यान रख, इनको ले जा।
लाइव बना दे। हाय मोना माय डार्लिंग, मैं आ गया। Maybe 3 nights or 4 nights. थैंक यू। मुबारक, दिवाली मुबारक, घूमना मुबारक। मोना, मोना, ये मेरे चाचा जी हैं। चाचा जी? मैं इनके चाचा के भाई का बेटा हूँ। और आप? और ये मेरा मतलब है कि मेरे फूफी के देवर हैं। अच्छा, जैसे मैं चाचा का बेटा हूँ वैसे ही। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। चाचा जी, लेकिन आप यहाँ? वो बहुत दिनों के तुम्हें अपनी गोद में खिलाया नहीं था, उसकी तमन्ना सताने लगी, तुम्हें उड़ के चला आया। वो क्या है, बचपन से चाचा जी मुझे बहुत चाहते हैं। हाँ, जैसे मजनू लैला को चाहता है, फरहाद शीरीन को चाहता है, रोमियो जूलियट को चाहता है, सलीम अनारकली को चाहता है। चाचा जी को मजाक करने की आदत है। लेकिन ये बहुत सीरियस मजाक है। देखिए चाचा जी, अभी सफर में हम लोग थक गए हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। 1 मिनट, आप जाके आराम कीजिए, इस भतीजे को चाचा के पास छोड़ दीजिए। लेकिन फूफी ने मुझे इन्हें संभालने के लिए भेजा है। मगर बड़े चाचा ने मुझे तुम्हें संभालने के लिए। अरे चाचा जान, अभी एक ही होटल में ठहरे हैं ना, बाद में मिलेंगे। चलते हैं। बताओ, उसको हाथ में लगा दिए, हाथ में लगी चलेगी। Let the pants stay अंजन की सीटी में मारो मन डोले, अंजन की सीटी में मारो मन डोले। चल्ला चल्ला रे ड्राइवर गाड़ी होले होले। अंजन की सीटी में मारो मन डोले, अंजन की सीटी में मारो मन डोले। मुर्गों ने हम सब की लाइफ बना दी। तुम सब लोग की लाइफ तो तब बनेगी जब राम के बच्चे की लाइफ खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। पर अजीब है यार, 12 घंटे हो गए ना उसे दूध दिया ना पानी, वो मरता ही नहीं स्कीम। अरे 12 घंटे में नहीं मरा तो 14 घंटे में मरेगा। पहले तो उसे कुत्ते ने बचाया, अब उसे यहाँ बचाने वाला कौन है? जन्म जन्म की माँ दुखियारी करके हर कोशिश ये हारी।
सारी जगत माता, वह सारी दुनिया की माँ, तेरा सीना फट नहीं गया ये देखकर कि तेरे बनाई इस दुनिया में एक माँ इतनी मजबूर है कि उसका बेटा उसके सामने भूख से तड़प रहा है और वो उसे बाहों में उठाकर अपने सीने से लगाकर उसे दूध भी नहीं पिला सकती। अरे तो क्या समझेगी एक माँ का दर्द? किसी को अपनी कोख से जन्म देकर जगत जननी बनती, माँ बनती तो मेरा दर्द समझती। याद रख, आज मेरे बेटे को कुछ हो गया तो दुनिया की कोई भी माँ तेरे मंदिर में माथे टेकने नहीं आएगी। कोई भी माँ अपने औलाद की लंबी उम्र के लिए हाथ नहीं फैलाएगी तेरे सामने, और कोई भी बेटा तेरे नाम के आगे माँ नहीं लगाएगा। सबकी रक्षा करने वाली माँ, मेरे बेटे की रक्षा कर, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। ये परिंदे हम साफ साफ देख रहे हैं तुम्हारे घर में एक आत्मा है और वो अपने बच्चे के पास बैठी है। ममता? हाँ, ममता। उस बच्चे की ममता ने ही अपनी माँ की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को मुक्त नहीं होने दिया। क्या उसकी अकाल मृत्यु हुई थी? हाँ। बाबा फौरन हमारे घर चलिए और हमें इस आत्मा से बचाइए धीरे धीरे। नहीं, बाबा शक्तिनाथ को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी साधना से उस आत्मा को यहीं आने के लिए मजबूर कर देंगे। तुम लोग निर्भय होकर अपने घर जाओ। बाबा जय हो। हमारी लाइफ बना दो, हमें बचा लो। जरूर की क्या हुआ जी? हाँ? चलो चलो
इस राम के पिल्ले ने हमारी लाइफ बर्बाद करके रखी हुई थी। इसे मारने का एकदम जोरदार तरीका था तुम्हारा। लोग समझेंगे कि बेचारा बिजली की शॉक से मर गया। और हम बेकार में उस लंगड़े के पीछे पड़े हुए थे। अरे कमीनो, शक तो मुझे पहले से था कि दौलत के लालच में तुम लोग गिर गए हो। इसलिए हकीकत जानने के लिए मैं मोना के साथ बाहर गया और उसने मुझे तुम लोगों के बारे में सब कुछ बता दिया। तुम लोगों ने ममता की जान ली, मेरे बेटे का खून करना चाहा। काश मेरी आंखें तुम्हारे बारे में तभी खुल गई होती जब मेरे अमेरिका से आते ही दीवान जी ने मुझे तुम्हारी अय्याशियों के बारे में बताया था। लेकिन मैंने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उनकी वफादारी देखो, जब तुमने मोना से मेरी शादी का प्लान बनाया तो उन्होंने अपने भाई आरके को रियल एस्टेट एजेंट बनाकर भेज दिया ताकि तुम्हारा प्लान फूफा जी। अरे मोना, तू मेरी लाइफ बना दे, तू तो मेरी भतीजी है। काहे की भतीजी? मैं तो सिर्फ आरके की हूँ और आरके सीआईडी इंस्पेक्टर है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बर्बाद हो गया। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान के लिए माफ कर दीजिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी भाभी हूँ। नहीं भाभी? आप भाभी का मतलब भी जानती हैं? छोड़ दीजिए मुझे। भाभी माँ के बराबर होती है। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन ममता का खून मैंने नहीं किया है, गोली नहीं किया है। मुझे माफ। कमीने, मारा किसी ने भी हो, लेकिन साजिश तो तुम्हारी थी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साहब, वो रास्कल साजिद बबलू को उठा के लेके गया साहब। क्या? हेलो। बच्चे के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आपका बच्चा यहाँ है मेरे पास। कमीने, मेरे बच्चे को छोड़ दूंगा। मुझे कौन सा तुम्हारा बच्चा गोद लेना है, मुझे तो सिर्फ 5 करोड़ रुपए चाहिए। पता तुम्हें बाद में बता दूंगा। बोल कमीने। लड़के को कहो कि मेरे ठिकानों के पास से हट जाए और बच्चे के बारे में अगर पुलिस को इत्तला दी तो तुम्हारे बच्चे का गणित पास कर दूंगा, समझ गए? पापा मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? ताकि उस घर में जाकर फिर से तू इन इंसानों को सता सके। याद रख, शक्तिनाथ बाबा के होते हुए तेरी जैसी एक ही अतीत आत्मा उन इंसानों को नहीं सता सकती। पापा, जिन जालिम लोगों के लिए तुमने मुझे कैद कर रखा है वो खूनी है, कातिल है। मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दो। यहाँ पर आने के बाद तेरी जैसी अतिरिक्त आत्माएं इंसानों को सताने के लिए ऐसे ही बहाने बनाती है, ऐसी ही दलीलें देती है। लेकिन तुम पर उनका कोई असर नहीं होता, क्योंकि इंसानों से तुम्हें नाम मिलता है, दौलत मिलती है, और मजबूर आत्माएं तुम्हें क्या दे सकती है। लेकिन मैं दे सकती हूँ, जितनी दौलत चाहिए मैं अपने पति से दिला दूंगी। बस एक बार मुझे आजाद कर दो। आजाद कर दूं? मूर्ख आत्मा, दौलत के लिए मैं ये काम नहीं करता। ये तो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। ये कैसा धर्म है, कैसा कर्तव्य है? एक बच्चे की हत्या करने का इरादा रखने वालों को अभयदान देता है और उसकी मां पर सिद्ध शक्ति दिखाता है। अरे रोकना है तो उन जालिमों को रोको जिन्होंने विधाता की लिखी मेरी मृत्यु से पहले मुझे मृत्यु दी।
मैं पूछती हूँ, अगर उन जालिमों से अपने बच्चे और अपने पति को बचाना चाहती हो तो ये गुनाह है। अगर तुम्हारी दिव्य दृष्टि यहाँ बैठकर मेरे घर में मुझे देख सकते हैं, क्या वो